नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अंबेडकर जयंती पर स्काउट्स युवाओं ने ली नशा मुक्ति की शपथ। अढ़ाई कोसी यात्रा सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का जरिया है, कहा महंत चरणदास महाराज ने। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सबको समान अधिकार दिलाए, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में अनेक स्थानों पर संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रहित में उनके योगदान को याद कर नमन किया गया। इसी कड़ी में भिवानी के हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सोसाइटी द्वारा लघु सचिवालय में स्थित बाबा साहिब की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सोसाइटी के प्रधान चिरंजीव लाल सांवरिया, अंबेडकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दलवीर उमरा, हजरत के पूर्व महासचिव व संरक्षक बलजीत सिंह दहिया व राजू मेहरा ने कहा कि आज हमें बाबा साहिब के दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स गाइड के शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नशा मुक्त जागरूकता संदेश के साथ मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित ग्रुप के सदस्यों ने शपथ ली कि वे समाज को नशा मुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाएंगे। बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सोसाइटी के प्रधान चिरंजीव लाल सांवरिया ने कहा कि बाबा साहेब एक महान अर्थशास्त्री थे। उनके द्वारा मुद्रा विनिमय के सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े अहिंसावादी नेता थे, जिन्होंने बिना हथियार व बिना खून बहाए कलम की ताकत से न केवल वंचितों, पिछड़ों बल्कि महिलाओं व शोषित वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा की। वहीं स्काउट गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा प्रत्येक जन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए उन्हें नशा न करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रुप लीडर सागर संजन सिंह ने बताया कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए अपना पूर्ण जीवन खपा दिया। ऐसे में अब यह हमारा कर्तव्य है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि नशा आज देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है, जिस बाधा को जागरूकता एवं एकता के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और केवल भिवानी में ही नहीं, पूरे भारत में और विश्व के अंदर आज बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जन्मोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, देश की आज़ादी के बाद वो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ों के लिए बहुत से अधिकारों का प्रावधान किया। उसके तहत आज हमारा देश उस संविधान के तहत चल रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, जिला की सरकार हो, सभी जगह एक देश एक कानून लागू है। तो इसलिए बाबा साहब को याद किया जाता है कि आजादी से पहले महिला को पांव की जूती समझा जाता था। बाबा साहब ने जो हक और हकूक संविधान में लिखे, आज महिलाएं आज नौकरियों में भी है, राजनीति में है, सामाजिक एरिया में भी अपना काम कर रही है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने शपथ लेते हुए एक बात कही, यदि भारत का संविधान बाबा साहब को लिखने का मौका नहीं मिलता तो मैं आज देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। इसका श्रेय भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। चंद्रलाल सांवरिया, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जन कल्याण सोसाइटी भिवानी। आज हम बाबा साहब की 135वीं जयंती हमारे देश हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बड़ी जोर शोर से मनाई जा रही है। और ये जयंती
यूएनओ में भी बड़े जोर शोर से मनाई जा रही है। जयंती पर वैसे हर साल हम एकत्रित होते हैं, लेकिन कुछ जयंती मनाने के लिए आते हैं, उसके बाद जो है ना बाबा साहब के मिशन पे कार्य नहीं करते। उनके लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें पूरे साल में कोई एक काम कम से कम अपने परिवार में ही बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं उनके तरफ आकर्षित करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और बाबा साहब ने जो एक मूल मंत्र हमें दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पहले तो हम भिवानी चल और न्यूज चैनल का आभार अभिनंदन करते हैं। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। आज पूरे देश में छुट्टी है, पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल है। बाबा साहब की जयंती आज हमने सर्वप्रथम सुबह 6 बजे प्रभात फेरी के साथ भगत सिंह चौक भिवानी से आरंभ करके सेक्रेटेरिएट होते हुए और पुराना बस स्टैंड, घंटाघर, हासी गेट होते हुए अम्बेडकर चौक से स्टेचू पर आकर समापन किया। उसके बाद यहाँ ये कार्यक्रम बाबा साहब के स्टेचू पे हमने आयोजित किया और उसमें पूरे शहर के गणमान्य नागरिक और बंधु और मातृशक्तियाँ उपस्थित हुई। आज संविधान निर्माता और भारत रत्न, जिन्हें विश्व के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, आज जहां पूरे वर्ल्ड के अंदर करीबन 56 देशों के अंदर उनकी जो है जयंती को मनाया जाता है, तो इसी संदर्भ में भिवानी के हमारे लघु सचिवालय में जो बाबा साहब की प्रतिमा है उनके सामने माल्यार्पण करके और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एक सूत्र में आकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जयंती पर उनको नमन किया और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर जो है यहाँ पर प्रकाश डाला गया। वृंदावन, मथुरा और बरसाना जैसे विभिन्न धार्मिक नगरी में निकाली जाने वाली कोशी यात्रा की तर्ज पर भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर द्वारा बाल योगी महंत चरणदास महाराज के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव से 41 दिवसीय अढ़ाई कोशी यात्रा की शुरुआत की गई है। अढ़ाई कोशी यात्रा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हनुमान जोहड़ी मंदिर से शुरू होकर नगर परिक्रमा के साथ संपन्न होती है। तीसरे दिन की यात्रा में अनेक श्रद्धालुगण यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा में महंत चरणदास जी महाराज का सानिध्य रहा। 41 दिवसीय अढ़ाई कोसी यात्रा के दौरान सामूहिक भजन कीर्तन जैसे धार्मिक आयोजन भी किए गए, जिससे सुबह सवेरे शहर में आध्यात्मिक वातावरण भी बना। अनेक श्रद्धालुगण यात्रा का हिस्सा बने। महंत चरणदास महाराज ने कहा कि भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है तथा इस प्रकार की यात्रा न केवल भक्ति का माध्यम साबित होती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी जरिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इसमें भाग लेकर सनातन धर्म का परंपराओं को सहेजते हैं। अढ़ाई कोसी यात्रा का महत्व बताते हुए हनुमान जोहड़ी मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज ने कहा कि इस प्रकार की यात्राओं का विशेष महत्व होता है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होती है। उन्होंने कहा कि अढ़ाई कोसी यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन है। श्रद्धालु इस यात्रा के माध्यम से अपने जीवन में धार्मिकता और पवित्रता लाने का प्रयास करते हैं। कहा कि धार्मिक मान्यता है कि कोसी यात्रा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। बिल्कुल, आज से हमारी 41 दिवसीय जो है परिक्रमा का शुभारंभ हुआ है। छोटे काशी दर्शन और ढाई कोसी परिक्रमा का शुभारंभ 40 दिन तक चलेगा। भक्तों की इच्छा भी थी, इनका संकल्प भी था कि हम 40-41 दिन लगातार परिक्रमा करेंगे। उद्देश्य सबका यही है कि हम भिवानी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करें, क्योंकि हम इस प्रकार का माहौल बनाएंगे, सनातन को बढ़ाएंगे, आपसी भाईचारे की जो भावना आपस को ज़्यादा चलेंगे तो वो भी बढ़ेगी, आपस का प्यार प्रेम भी बढ़ेगा, राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेवारियाँ बढ़ेंगी। तो इन सब बातों को लेकर के भिवानी आगे बढ़े, भिवानी सुख शांति समृद्धि बढ़े, भिवानी में तरक्की हो, इस कामना को लेकर के ये यात्रा का जो आयोजन रखा गया है। जोहड़ी वाले हनुमान मंदिर में महात्मा ज्योतिबा फूले व भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सानिध्य महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज व चरणदास महाराज का रहा। महंत चरणदास ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पढ़ाया तथा उनकी पत्नी ने महिलाओं को शिक्षित किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, सैनी सभा के प्रधान ओम प्रकाश सैनी,
सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी विशेष रूप से मौजूद रहे। महंत चरण दास ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया तथा उनकी पत्नी ने महिलाओं को शिक्षित किया। जब वे महिलाओं को पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी के थैले में डालकर ले जाती थी। उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। इस अवसर पर विधायक सराफ ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में सबको समान अधिकार दिलाया और देश को ऐसा संविधान दिया जिसके पूरे विश्व में मुकाबला नहीं है। कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले शोभा यात्रा में सहयोग करने वाले साथियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रक्तदान करने वालों को भी सम्मानित किया गया। सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी ने कहा कि परिषद ज्योतिबा फुले के दिखाए गए रास्ते पर चलकर समाज शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम करेगी। इस अवसर पर परमानंद सैनी ने अपने माता पिता के नाम पर शंकर लाल शांति देवी पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता करवाने का आश्वासन दिया। आज दो महान पुरुषों को याद करते हुए, क्योंकि अभी आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है और 3 दिन पहले हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती का कार्यक्रम था, तो उन दोनों महापुरुषों को एक संयुक्त उसमें हमने याद किया है। और हमारे जो समाज है, हमारा हनुमान ढाणी सैनी समाज, उसकी पूरे लोग पूरा समाज है, साथ में उनकी मदद में, उनके सहयोग में सैनिक कल्याण परिषद लगी हुई है। जो एक अच्छा कार्यक्रम है जो बच्चों को कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे बच्चे जो कहीं न कहीं चाहे वो नृत्य में हो, चाहे झांकियों में हो, चाहे और सेवाओं में हो, उनको या खेल में हो, तो उनको पारितोषिक देकर के उनका साहस बढ़ाया जा रहा है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो आए हैं हमारे शिक्षा बोर्ड से डॉक्टर पवन शर्मा जी, उन्होंने बच्चों का आशीर्वाद दिया और सभी को इस दिन की शुभकामनाएं दी और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि ये ऐसे महापुरुषों को हमने किसी न किसी बहाने से याद करना चाहिए। और अब चलते चलते हरियाणा में 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि सेम की चपेट में है। पिछले 24 सालों में केवल 28,100 एकड़ भूमि का सुधार किया गया। अब इस भूमि को सेम मुक्त करवाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2022 से योजना शुरू की गई है, जिसमें 1 लाख एकड़ के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है और पिछले 2 वर्षों में 28,250 एकड़ भूमि के सुधार के सरकारी दावे भी किए गए हैं। यह समस्या रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार आदि जिलों में सबसे अधिक है, जबकि धान बाहुल्य जिले करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद, यमुनानगर, पंचकुला आदि सेम की समस्या से लगभग मुक्त है। रोहतक में 61.47 और झज्जर में 40.77%, व सोनीपत में 32.95 और भिवानी में 13.19% भूमि सेमग्रस्त है। हरियाणा में कुल 1.10 करोड़ एकड़ भौगोलिक क्षेत्र में से 9.28 लाख एकड़ भूमि सेमग्रस्त हो चुकी है, जो पिछले 60 वर्षों में विभिन्न जिलों के बीच नहरी सिंचाई जल के पक्षपातपूर्ण सरकारी वितरण के कारण से लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट नहरी सिंचाई जल के पक्षपातपूर्ण सरकारी वितरण की पोल खोल रही है। वर्ष 1966 में हरियाणा की स्थापना के समय प्रदेश के पुराने जिले करनाल, अंबाला आदि में काफी बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक कारण अत्यधिक वर्षा व यमुना नदी के जल भराव होने से सेमग्रस्त रहते थे। इसीलिए वर्ष 1969 में भारत सरकार ने केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में की थी, जिसके तकनीकी अनुसंधान और हरित क्रांति दौर में भूजल सिंचाई आधारित गेहूं धान फसल चक्र को बड़े स्तर पर अपनाने से वर्ष 1974 से 2004 के दौरान लगभग 4 हेक्टेयर सेमग्रस्त भूमि को सफलतापूर्वक सुधारा जा सका था। लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा सेमग्रस्त क्षेत्रों में भूजल के खारेपन के कारण समस्या बहुत गंभीर बन गई है, जिसके सुधार के लिए सरकार को त्वरित दिखावटी समाधान की बजाय नहरी जल के न्यायोचित वितरण जैसे कड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले लेने आवश्यक हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंबेडकर जयंती पर स्काउट्स युवाओं ने ली नशा मुक्ति की शपथ। अढ़ाई कोसी यात्रा सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का जरिया है, कहा महंत चरणदास महाराज ने। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सबको समान अधिकार दिलाए, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।